हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि 72 बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, समय कम है लेकिन पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और मन में ख्वाब है, एक सपना है कि भाई इस 72 बीपीएससी में पीटी का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो किसी तरह कंप्लीट किया जाए। और कंप्लीट करने के लिए आखिरी 3 महीने का वो समय, आखिरी जो 3 महीने का समय होता है, इसी 3 महीने में तकदीर बदल जाती है, तकदीर बिगड़ जाती है और डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटजी कैसा अपनाए हैं, किन किताबों को पढ़ रहे हैं, किस नोट्स को पढ़ रहे हैं, क्या तरीका है आपका पढ़ने का और इस 3 महीने के बीच में आप कर क्या रहे हैं। स्ट्रेटजी ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एकदम कंप्लीट हम लोग 72 बीपीएससी के लिए जो जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं। अगर वाकई में 3 महीनों के अंदर में अगर उसको आपने अप्लाई किया तो निश्चित तौर पे सकारात्मक रिजल्ट रहेगा। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने इसको प्रयोग किया है और जिन लोगों ने प्रयोग किया है उसका पीटी कभी नहीं रुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि मेंस में शामिल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पीटी को कंप्लीट करना। और 72 बीपीएससी जहां एसटीएम की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, जो रियल स्टूडेंट होगा, जो बीपीएससी का सीरियस स्टूडेंट होगा, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, लगता है कि बिहार में भी आजमाना चाहिए किस्मत, क्योंकि एसडीएम को देख करके सबका है ना डिजायर जो है वह उछाल मारता है। तो इस 72 बीपीएससी के लिए बस समझने की ज़रूरत है। अगर समझ जाते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप कंप्लीट कर पाइएगा और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। 72 बीपीएससी के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि 72 बीपीएससी को जुलाई में क्रैक कर लिया जाए तो 3 स्टेप में पढ़ाई करिएगा। 3 स्टेप में 3 स्टेप। सबसे पहला, सुबह का 2 घंटे का टाइम जो है अभी से लेकर के, आज से ही लेकर के जिस दिन एग्जाम होगा एग्जाम तक 2 घंटे का समय जरूर दीजिएगा। और ये 2 घंटे का समय जो है, यानी कि फर्स्ट जो काम है आपका, जो फर्स्ट काम है ना, फर्स्ट सीटिंग में आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए। करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में कम से कम आपका जो टाइम है, कम से कम 2 घंटे का टाइम डेली लगना चाहिए। 2 घंटे का डेली, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम पास करें तो करंट अफेयर्स के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि 30, 32, 35 प्रश्न पूछे जाते हैं अकेले करंट अफेयर्स से। और जो भी स्टूडेंट 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ा होगा, 1.5 साल, 18 महीने का करंट अफेयर्स उसको पढ़ना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, और बिहार का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर डेली 2 से 3 घंटा अगर काम किया जाए तो आराम से 30 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। मैगजीन, मंथली मैगजीन, बट याद रखिए बिना न्यूज़पेपर का काम नहीं चलेगा अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो। सुबह में उठते ही सबसे पहले करंट अफेयर्स, और डेली होना चाहिए एग्जाम तक। जिस दिन आपका एग्जाम होगा 2 घंटा एग्जाम है ना, पढ़ के ही, करंट अफेयर्स ही पढ़कर ही जाना चाहिए। उसके बाद 4-4 घंटा का टाइम 2 सब्जेक्ट पे लगाइए। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, इसको अप्लाई करके बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, है ना। जो दूसरा स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें कोई सब्जेक्ट उठाइए। जैसे में हिस्ट्री ले लीजिए। 4 घंटे का समय आपको इस हिस्ट्री पे देना होगा। कितने? 4 घंटे का समय देना होगा आपको इतिहास पे, और ज़्यादा दिनों तक नहीं पढ़ना है। दिमाग में ये कंप्लीट करिए कि हम इतिहास को मात्र 15 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। 15 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। 4 घंटे के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले रहे हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट आप साइंस ले लीजिए। साइंस
सोच के देखिए, 30 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 30 प्लस भी प्रश्न पूछा जाता है। 30, 30, 60 और 30, 90, 4 सब्जेक्ट पर कमांड हो जाए तो आपका पीटी कंप्लीट हो जाता है। 15 दिनों में, है ना, आपको क्या करना है, इतिहास करना है और 15 दिनों में ही आपको साइंस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 सेक्शन है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का। तो यहाँ भी 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। 15 दिनों में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नया नहीं पढ़ना है, 72 बीपीसी को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप रिवाइज ही कर रहे हैं, इसलिए 15 दिन का समय आपके लिए सफिशिएंट होता है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, तो दूसरा सब्जेक्ट में आप क्या करिए, यहाँ पे ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल ले लीजिए। कौन सा? ज्योग्राफी ले लीजिए। ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपको 4 घंटे का, है ना, 4 घंटे का समय देना होगा। और उसके बाद जो सेकंड इसमें पढ़िएगा, उसमें आप बिहार स्पेशल ले लीजिए और बिहार स्पेशल में भी 4 घंटे का समय दीजिए। और यहाँ भी समय कितना देना है, यहाँ भी आपको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन में ज्योग्राफी और 15 दिन में आपको बिहार स्पेशल। अगर देखा जाए तो इस ज्योग्राफी में जो समझदार होंगे वो सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पे वर्क करेंगे। अगर इतिहास में जो स्टूडेंट समझदार होगा, जो अनुभव को प्राप्त किया होगा, वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न पे फोकस करेगा, है ना। यानी कि ज्योग्राफी 15 दिनों में आपको 4-4 घंटे का टाइम, डेली का रूटीन है आपका। लेकिन ये करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटा डेली चलना चाहिए, रोज चलना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, अगर पीटी में आप 100 प्लस नहीं करिएगा तो कहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इतिहास को 4 घंटे के लिए पढ़ा और फिर ब्रेक लेने के बाद 4 घंटे का हमने शेड्यूल साइंस में भी लिया। 15 दिन का टारगेट होना चाहिए, एकदम टारगेट पे काम करिए। अगर प्लान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको तैयारी करने का। अगर आपने स्ट्रेटजी बनाया है तो उससे स्ट्रेटजी पे वर्क करना होगा, और इस वर्क को इसलिए कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। सीट के 10 गुना रिजल्ट देता है। एक बड़े पद को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क का डिमांड किया जाता है, और बीपीएससी डिमांड कर रहा है कि आप अपने लेवल को कंप्लीट करके आइए, फिर देखिए हम आपका सिलेक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो 15 दिन का शेड्यूल बनाइए। ज्योग्राफी, जब आपका ये दोनों सब्जेक्ट हो जाए तो ज्योग्राफी 4 घंटे और 4 घंटे बिहार स्पेशल। 20 से 25 प्रश्न के लिए बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। उसके बाद, है ना, उसके बाद यहां बनाइए 15 दिन का, है ना, पॉलिटी, ये भी 15 दिन हमको पढ़ना है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स 15 दिन। अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत बारीकी से तैयारी करते हैं तो इकोनॉमिक्स के बहुत ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको करंट अफेयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ऐसे, जहां से हम करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट करें तो इकोनॉमिक्स के बहुत ऐसे भाग होते हैं, है ना, सेक्शन होते हैं जो हम करंट अफेयर्स में भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी, आपके पास टेक्स्ट बुक हो जिसे आपने पढ़ाई करा है, नोट्स हो जो आपका खुद का हो या किसी और का नोट्स हो, आपने बार बार उसको पढ़ा है, या एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी पर आपको फोकस करना है। नया चीज़ें खतरनाक होता है, नया चीज़ें खतरनाक होता है। और इस तरह से 15-15 दिन, 45 दिनों में आपका ये टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन करंट अफेयर सभी भी बता रहे हैं, आपको जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम तक आपको पढ़ के जाना होगा। उसकी बात देखिए, अब आपका स्कोर कैसे आता है। हमने तो सिलेबस को कंप्लीट किया, हमने सिलेबस को 15-15 दिन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमारा स्कोर जो है 100 नहीं आएगा, क्योंकि 100 के लिए अब क्या करना होगा ये देखिए। इसी तरीके से हमको इसको 3 भागों में बांटना होगा। अगर हम सोचते हैं कि हमारा स्कोर 100 आ जाए, है ना, और अभी के समय में याद रखिएगा, अगर प्रश्न यूपीएससी का लेवल का अगर दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी कुछ दिन पहले आप पेपर पढ़े होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो खास करके सिविल सर्विस का जो तैयारी करते हैं, उनको हमेशा 1-2 पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। खबरों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, है ना। भारत में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या क्या खबरें हो रही है,
उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रश्न व्यवहारिक तौर पे पूछे जाते हैं। अब क्या है कि हम लोग 100 अगर स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा का पैटर्न यूपीएससी पर आधारित हो जाएगा, प्रश्नों का लेवल अगर यूपीएससी का अगर हो गया तो समझ जाइए आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए सब्जेक्ट की गहराई से है ना स्टडी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा अगर यूपीएससी के पैटर्न पर अगर प्रश्न अगर दे दिया, क्योंकि देखिएगा बीपीएससी में स्टूडेंट की संख्या, लड़की और लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगा तो प्रश्नों का लेवल भी बढ़ेगा, है ना। अब इसके बाद आइए जो हम लोग 100 स्कोर करेंगे, कैसे स्कोर होगा, तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला हमने कहा था कि लगभग अब यहां पर आते आते 2 से 3 घंटा, 2 या 3 घंटा, है ना, आपको अभी भी सुबह के समय में करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना होगा, है ना, डेली पढ़ना होगा। 30-35 प्रश्नों का सवाल है। हमने पहले ही बताया था यहाँ पे 15-15 दिन का 4-4 घंटे का शेड्यूल है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम करेंगे रिवाइज, है ना, रिवाइज हम करेंगे। और रिवाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट का रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि रिवाइज तेजी में होता है, बार बार होता है। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, 10 किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताबों को बार बार पढ़ा जाए। जो स्टूडेंट रिवीजन पे फोकस करेगा उसी को डिवीजन की प्राप्ति होगी। रिवाइज इंपॉर्टेंट है। और इसी रिवीजन से और उसके बाद जो 4 घंटे का टाइम यहां पर जो मिल रहा है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू के रूप में आपको बनाना होगा। 4-4 घंटे का टाइम इस पर देगी। और ये 4-4 घंटे का टाइम, है ना, अगर आपने 20-25 दिन भी अगर दे दिया तो समझिए कि आपका स्कोर जो है 100 तक आ जाएगा। अब सवाल बनता है कि अगर हमको प्रैक्टिस सेट करना है तो प्रैक्टिस सेट कहां से करें। हम अभी भी बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट के लिए कभी भी बाजार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल है, चीजों को समझिएगा। अगर हमको प्रैक्टिस सेट करना है तो यहां पर चीजों को समझिएगा। अब हमने कहा कि रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, तो रिवाइज हमको टॉपिक वाइज टॉपिक करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक हमको रिवीजन करना होगा। और इसी टॉपिक वाइज रिवीजन से हमको एमसीक्यू जो बनाना है ना, जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो होगा वह भी हमारा टॉपिक वाइज ही होगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज होगा। और टॉपिक वाइज होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वह स्ट्रेटजी फुल लेंथ, है ना, फुल लेंथ का होगा। ठीक है, फुल लेंथ का होता है 150 प्रश्नों का। कहां से करेंगे हम इसको, और ये सब चीजें हमें ऑल सब्जेक्ट का चाहिए, कहां से करें। तो याद रखिएगा घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का आपको बुक मिलेगा, है ना, आप देखते होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रश्न रहेगा, बिहार का प्रश्न रहेगा, है ना, झारखंड का रहेगा, मध्य प्रदेश का रहेगा, राजस्थान का रहता है, यूपीएससी का रहता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के, सारे पीसीएस के एग्जाम जितने भी होते हैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं, सबको इकट्ठा करके घटना चक्र में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। अगर मानते हैं कि आपको सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री का घटना चक्र ले लीजिए, ज्योग्राफी का करना है तो ज्योग्राफी का घटना चक्र कर लीजिए, अगर पॉलिटी का करना है तो पॉलिटी का ले लीजिए, अगर साइंस का करना है तो साइंस का ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। उस पर एकदम टारगेट लगाइए कि हमको इतना दिन के अंदर में इसको कंप्लीट करना है, ऑल सब्जेक्ट का। और बिहार स्पेशल के लिए आपको बता देते हैं बहुत सारा किताब है। आप चाहे तो बिहार का जो लुसेंट है, लुसेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार लुसेंट की बात करें, इम्तियाज अहमद भी ले सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्राउन भी होगा, है ना। और इम्तियाज अहमद का जो एमसीक्यू है जो 100 रुपये में मिलता है, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको ढेर सारा प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाता है, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं। ऑल सब्जेक्ट, अगर आपने ऑल सब्जेक्ट घटना चक्र से कर लिया, और जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो हमारा है, आप देखते होंगे 15-20 सालों का जो प्रश्न है घटना चक्र में पूर्वावलोकन करके आता है
है ना, पूर्वावलोकन करके आता है। अब किताबों का विस्तार कर दिया गया, मोटा अब किताब आपको मिलेगा। उन सारे प्रश्नों को एक बार समझिए, देखिए, ये रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है आपको पैटर्न पता चलेगा, है ना, कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर इस तरह से तैयारी हमारा हो, 3 सेक्शन में हम लोग बांट के अगर पढ़े, तो आराम से इस 3 महीने के अंदर में हम लोग 100 स्कोर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और इतना काफ़ी है ना, मेंस लिखने के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन सब्जेक्ट की गहराई होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। जितने भी प्रश्न है, प्रश्न को उठा करके देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है, किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम सेक्शन की भी तो बात कर रहे थे। अगर हमको इतिहास ही पढ़ना है तो 4 सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए। सबसे पहले इतिहास, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, 30 से 35 सवाल इसी से पूछा जाता है ना। साइंस से 30 से कम कभी भी नहीं पूछा गया, 30 से प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स देख लीजिए, 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं। और बिहार स्पेशल देख लीजिए, बिहार स्पेशल से 25 सवाल पूछे जाते हैं। यहीं पर आप 115 पार कर जाते हैं। ज्योग्राफी अलग है ना, ज्योग्राफी अलग है ना, पॉलिटी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, और आपका मेंटल एबिलिटी, है ना, मेंटल एबिलिटी अलग है। क्योंकि सभी लोग सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, और हम तो यही चाहते हैं कि सब्जेक्ट, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं करिए। अगर कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट का संतुलन बना के पढ़ता है, रिजल्ट उसी का होता है। तो पीटी की अगर बात है, तो पीटी को कंप्लीट करना है, तो पीटी को हम लोग इसी तरीके से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 10 से 12 घंटा, है ना, 12 घंटा बैठना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सेल्फ स्टडी ही आपको इस 3 महीने में जीत दिलाएगी। कहीं मत जाइए, 10 से 12 घंटा का समय खुद अपने आप पर दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर दीजिए, क्योंकि बैठिएगा तो रिजल्ट होगा। वरना 5 मिनट का रील देखने के चक्कर में 2 घंटा ऐसे ही समय बीत जाता है। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं इसी 72 बीपीसी में हम एसडीएम को प्राप्त करेंगे, डीएसपी को प्राप्त करेंगे, अच्छा सीट है, हम दोबारा मौका हमें हमारी ज़िंदगी में, है ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए आपको 10 से 12 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है, और यही करना पड़ेगा। रिजल्ट चाहिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीना टपकाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेंस लिखिए, है ना। तो ये तरीका है, और इस पे अगर वर्क हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम सारे सब्जेक्ट को ही, है ना, आप देखते होंगे बिहार स्पेशल भी हम करा रहे हैं आपको। बिहार स्पेशल में बिल्कुल गहराई में जाकर के हम वो सारा चीज़ें देते हैं। बिहार स्पेशल से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इतिहास, ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ज्योग्राफी पॉलिटी देख लीजिए, है ना। अगर साइंस आपका बैकग्राउंड है तब तो ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, आप लोग तैयारी करिए बहुत बेहतर तरीके से। हम लोग मिलते हैं क्लास वाला सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।